अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे न्यूज़ सिटी कर्नाटका। दोस्तों, जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर, ये शहर बेंगलोर के प्रेस क्लब की हैं, जहां पर मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन के बड़े लोग, उलमा, फादर्स, स्वामीज़ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, रियासत कर्नाटका में अफरा तफरी का माहौल है हिजाब को लेकर। इसी चलते आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है, तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं तमाम तफसीलात। आज ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मजहबी रहनुमा शरीक रहे। सबसे पहले तो ये अपील की गई है कि सुबह कर्नाटका में, पूरे मुल्क में अमन व अमान बरकरार रहे और हिजाब के इशू को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। सबसे अपील की गई है कि आप अमन व अमान को बरकरार रखें। दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट में ये मसला चल रहा है, इंटीरियम ऑर्डर है। अब इंटीरियम ऑर्डर को भी गलत तरीके से पेश किया गया है, ना उसकी सही तौर पर इफ़ाम व तफ़हीम की गई है, ना उसे समझाया गया है, ना समझा गया है। तो उसे अच्छी तरह से समझाया जाए और उस ऑर्डर के हवाले से जो कुछ हम अमल कर सकते हैं अमल करते रहें, ताकि उस वक्त तक कि जब तक कि ये ऑर्डर फ़ाइनल ना हो जाए। फिर फ़ाइनल ऑर्डर होगा तो उस वक्त देखा जाएगा, जैसे भी हालात बनेंगे। तो सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिया अमन की अपील की गई है और तालीमी इदारों को फितनों का, नफ़रतों की आमाजगाह न बनाने की भी अपील की गई है। यही खुसूसी तौर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें आई हैं। ये सारे वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं, ये नहीं होना चाहिए। तलबा तालिबात के लिए इस तरह का माहौल दुरुस्त नहीं है। जैसा कि इससे पहले भी हमने कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री ने यह नारा दिया है, तो इस नारे पर कहाँ तक अमल हो रहा है? क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का माना मतलब यही है कि बेटियों को कॉलेज के कैंपस से दूर कर दिया जाए, बेटियों को ज़बरदस्ती की जाए कि वो नकाब उतार दें, बुर्का उतार दें? ये बेटियों के साथ इस तरह का सलूक किया जाए तो इस पैगाम का, इस नारे का क्या माना मतलब होगा? तो ये हम इसकी मजम्मत करते हैं, बहुत ही शिद्दत के साथ मजम्मत करते हैं। ये कहीं से भी काबिल कबूल नहीं है। हमारे अपने देश का संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने मज़ाहिब पर कायम रहते हुए हम तालीम हासिल करें। ये हिजाब का मसला आज का मसला नहीं है। 1400 सालों से हिजाब मुसलमानों में इस्तेमाल होता रहा है। तलबा तालिबात हिजाब के हवाले से महीने 2 महीने में हिजाब इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आज़ादी हिंद के बाद से आप देखें, वैसे भी हमारे तालिबात की तादाद कम है स्कूल कॉलेज जाने वालों में। अब तादाद बढ़ती चली जा रही है, तो वो हिजाब के साथ जाना चाहते हैं। तो ये इस मसले को ख़ास तौर पर ऐसे लगता है कि एक मनसूबाबंद साजिश है, एक कॉन्स्पिरेसी है, और उसी कॉन्स्पिरेसी के तहत इस मसले को पूरे मुल्क में हवा दी जा रही है। हम सारे हिंदुस्तानियों से कहना चाहते हैं कि इस तरह की साजिशों का शिकार न हो। तालीमी इदारों को तालीमी मराकिज़ बना करके रखें, ना कि फितनों फसाद का मरकज़ बनाएं। देश में या समाज में शांति प्रक्रिया बहुत ही मुख्य है। और गर्ल्स एंड बॉयज़ शिक्षा के ऊपर दिलचस्पी रखना चाहिए। पाठ्यक्रम है ना, कैरिकुलम है ना, कोई बाहर के विचारों में चिंता मत करना चाहिए। शिक्षा के बारे में, स्टडी के बारे में दिलचस्पी रखने से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आजकल सीखने वाला दिन है, पढ़ने वाला दिन है। इन दिनों में बाहर के विचारों में चिंता करना अच्छा नहीं है। अगले दिनों में बहुत समस्या होता है। इसलिए शिक्षा के बारे में, स्टडी के बारे में कंसंट्रेट करना बहुत अच्छा होता है। सर, मुस्लिम लड़कियां जो है हिजाब पहनकर कई सालों से वो आ रही हैं, अब अचानक ये इशू उठाकर कैसे सॉल्व होगा? कैसे इससे समाज का, आपने बताया कि समाज का सामरस्य वो इम्पोर्टेंट है। अदालत है ना, हाँ, कोर्ट है, न्यायालय है। कुछ दिनों में कोर्ट वर्डिक्शन दे सकती है। वर्डिक्शन के लिए हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। हिंदू धर्म में 3-4 स्वामी जी आए थे, बिशप की तरफ से उनके रिप्रेजेंटेटिव फादर रहते हैं, हमारे उलमा इकराम आते हैं। सारे लोग बैठ के हमारे कर्नाटका प्रदेश के लोगों को अपील करके यहाँ
चैन व अमन बरकरार रहे, सबके साथ हम लोग सब मिलके पहले कैसा रहते थे उसी तरह रहे। और सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपील की आज कि आप ये जितना जल्दी हो सकते हैं हिजाब वाला इशू को जो है एक सॉल्यूशन ढूंढ के इसको ख़त्म करो। अब हर धर्म में जो है अपने रीत रिवाज पहले से चले गए, अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस पहले से चले गए, उसको बरकरार रहने दें, उसमें ज़्यादा जो है छेड़खानी ना करें और ये छोटे इश्यूज़ को जो है छोटे लेवल पे इसको ख़त्म कर दे। ये बहुत बड़ा है, इसको बना के इस तरह जो है चैन अमन ख़राब करके यहाँ पे कर्नाटका में जो एक इशू, उडुपी में जो इशू हुआ उसको पूरे कर्नाटका में फैला, पूरे देश में फैला और पूरा अब दुनिया उसको देख के क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। ये ज़रूरत नहीं थे, वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका एक सोल्यूशन ढूंढ के इसको ख़त्म करने का अपील किया है। कोर्ट में मैटर है और यहाँ पर भी ये बात कही कि कोर्ट से क्या उम्मीद है? नहीं, कोर्ट का ये बोला गया है कि जो इंटीरिम ऑर्डर है उसमें CDC जहाँ पे है और यूनिफॉर्म्स जहाँ पे हैं, अब वहाँ पे सिर्फ वहाँ पर जो है वो पहले कैसा चल रहे थे उसी तरह चले के जाओ करके बोल के कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन दूसरे कॉलेजेस में और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में भी हो रहा है, उसको इन्होंने अपील किया कि सरकार उसमें इमीडिएटली देखना है और वो कन्फ्यूजन दूर करना है ताकि इंटरिम ऑर्डर लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो और जो ऑर्डर आएगा वो फाइनल ऑर्डर का वेट करें। कई मुस्लिम लड़कियाँ एहतजाज कर रही हैं, उनके लिए क्या अपील है? अपील यही है, देखिए कोर्ट की तरफ से एक इंटरिम ऑर्डर है, वो ऑर्डर के तहत आप लोग को चलना है, उसके खिलाफ जा नहीं सकते। अगर जो जाना चाह रहे हैं ऑर्डर के तहत तो क्लासरूम जाएं, जो नहीं जाना चाह रहे हैं वो अपने फाइनल ऑर्डर आने तक वो अपनी जगह रहें। अब एहतजाज जो है जिसको करना है कर सकते हैं, उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन अब क्योंकि ये मसला इतना बड़ा बन गया और इतना इशू बन गया है, अब कोर्ट्स में मैटर है और सब्जुडिस है, दोनों तरफ से जो हम लोग सरकार का तरफ से भी अपनी बहस में वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पिटिशनर के तरफ से भी लॉयर्स जो हम लोग बहुत अच्छी तरह से बहस कर रहे हैं। थोड़ा हम लोग सब्र से जो है काम लें और जजमेंट आने तक वेट करें। देखिए, आज जो देश में और इस प्रदेश में जो माहौल है, जो कौमवादी ताकतों का जो मंसूबा है उसको हराने की एक कोशिश है। आज अगर हम लोग मिलकर इस ताकत को नहीं हराएंगे और इस प्रदेश में अमन शांति नहीं बहाल करेंगे तो आने वाले वक्त में हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ़ होगी। आज 2 महीने हैं एग्ज़ाम्स के, तभी आप उनको क्लास में जाने नहीं देते हैं। और इन मासूम बच्चों ने क्या किया था, किसी का क्या बिगाड़ा था? तो आज इंटरिम ऑर्डर है, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल जिस जहाँ पे CDC है वहाँ पे वो जो आदेश है उसको इंटरिमली बहाल किया गया है। लेकिन ज़्यादातर स्कूल्स कॉलेजेस में ये CDC का आदेश नहीं है, तो वहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट अलाउ कर सकती है, उसको अलाउ कर देना चाहिए। आप अगर हिजाब को और केसरी शॉल को लेकर किसी की तालीम को अगर आप रोड़ा बनते हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ये सरकार, आज जो कर्नाटक की सरकार है, ये गुनाह कर रही है। ये गुनाह हम सब मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब मिलकर इस ताकत को रोकना चाहिए। इस जैसे ये जो ईश्वरप्पा जो कहते हैं कि हम भगवा फ्लैग बना देंगे और तिरंगे को हटा देंगे अगले 300-400 साल में, इनके अंदर की जो दिल में जो नीयत है उसको दर्शाता है कि ये क्या करने वाले हैं, कैसे इस देश को बदलना चाहते हैं। इस बदलाव को अगर हम रोककर अमन शांति पैदा कर सकते हैं और लोगों की बहाली देख सकते हैं तो हम इन लोगों को रोकना चाहिए। बच्चों की तालीम हो, अच्छी तालीम हो, अच्छे अफसर बने और उनको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिले अपने आप को कामयाब बनाने के लिए। हमारा ये अक़ीदा है कि अगर मुस्लिम के उलेमा, हिंदूज़ के स्वामी जी, क्रिश्चियन के पादरी जी और सब आकर जब मिलकर एक मैसेज देंगे तो एक अमन शांति आएगी और देश में एक जो कर्नाटक का जो एक फैबुलस सेक्युलर कैनवस है उसको देश में एक मिसाल बनकर रहेगी। ये मिसाल हमें बनना चाहिए। ये मसला